और उस समय पे शेर गर्जन किया। शेर के गर्जन को सुनकर के हिरण्य भयभीत होकर के नदी में कूद गई। उसके घर में जो बालक था वो नदी में गिर गया और हिरण्य उस पर जाकर के मर गए। भरत जो अनहारे थे, भरत जो हिरण्य के बच्चा को लेकर के आए, इधर उधर से दूध दुलाकर उसको पिलाए। वो हिरण्य का बच्चा भरत को अपने माता पिता मान गए। धीरे धीरे वो हिरण्य का बच्चा बड़ा हो गया, किसी दूसरी हिरण्य के पीछे पीछे बाहर चला गया। 21-22 दिन तक नहीं आया। भरत जी बूढ़े हो गए थे और उनको बुखार था, तो 22 दिन के बाद वो हिरण्य का बच्चा जो युवक हो गया था वो आया, भरत के चरण को चाटने लगा। तो भरत जी मन में सोचे, देखो इसके माँ बेचारी मर गई और ये मुझे अपने माता पिता मानता है, कहाँ चला गया था, 22 दिन के बाद आया है, सारा शरीर में खून खून लगा है, मालूम पड़ता है किसी हिरण से लड़कर के आया है। और उसी समय में इनका मृत्यु हो गया। भरत जी का मृत्यु उसी समय में हुआ और मन इनका हिरण में था, इसलिए हिरण बन गए। मरते समय में मन स्त्री में हो तो स्त्री बनेंगे, पुरुष में हो तो पुरुष बनेंगे, हिरण में हो तो हिरण बनेंगे, और भागवत में हो तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। तो मरते समय मन हिरण में था तो हिरण बन गए। हिरण बनने पर भी इनको पिछले जन्म का याद रहा, तो भजन का पता था। और ये साधु संत के पास रहते थे और गंडक नदी के किनारे में ये हरदम रोते थे, हिरण बन गए। उसके बाद में इनका हिरण जन्म छूट गया, फिर ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया। और इनके 4 भाई थे। इनके पिता इनको गायत्री मंत्र रटा है, चारों भाई को सुना है परंतु ये नहीं सुना है। गायत्री शब्द का अर्थ है गायम त्रायति इतिसा गायत्री, जिसको गाने से जो रक्षा करे उसको गायत्री कहा जाता है। परंतु ये कभी भी अपने माता पिता को अपना आवाज भी नहीं सुना है। गायत्री मंत्र की बात छोड़ो, इनके माता पिता सोचते थे गूंगा है, बोलता नहीं, और खड़ा कर दो तो खड़े रहेंगे, बैठा दो तो बैठे रहेंगे, लेटा दो तो लेटे रहेंगे, ऐसा स्वभाव इनका रहा। और इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ माने पत्थर, पत्थर को उठा तो उठेगा, ऐसे उनको खड़ा करो तो खड़े होंगे, बनने की जगह बैठे रहेंगे। और इनके पिताजी का मृत्यु हुआ, इनके माँ सती हो गई, चारों भाई शादी किए, इनका तो शादी नहीं हुआ। चारों भाई और भाभी मन में सोचे तो कोई काम करता नहीं है, खाली खाता रहता है। तो उसको एक बार कुदाल पकड़ा दिए, बोले मिट्टी खुदाई करो। वो एक ही जगह में सुबह से शाम तक खुदाई करते रहे, वो गड्ढा बन गया और अगल बगल में किला बन गया। चारों भाई भाभी मिलकर के इनको घर से निकाल दिए और बोले घर में बताना। और श्री जड़ भरत जी आदि इसी गाँव में, कल उसी गाँव में, परसों उसी गाँव में, कोई इनको पत्थर मारता था, कोई कंकड़, कोई गाली देता था, कोई डंडा से पीटता था, कोई खिलाड़ी देता था, कोई कंबल भी उड़ा देता था। परंतु ये ऐसे ही घूमते रहे। ये महान योगी थे, इनको 3 जन्म का बात याद है, परंतु इनको पहचान नहीं पाता था। बच्चे तो कंकड़ पत्थर मारते, थूक फेंकते थे, बालू डाल देते थे, कुत्ते भी काट देते थे। साधारण तो साधु लोग गांव में जाते हैं तो कुत्ते तो भूखते हैं। और इस प्रकार ये जिंदगी जीती। तो एक डाकुओं का सरदार था, उसको कोई बोला था जब आप काली माता के सामने
मनुष्य का बलि चढ़ाएंगे तो आपके परिवार में संतान होगा। तो सरदार जड़ व्रत को पकड़ कर ले गया काली माता के सामने बलि चढ़ाने के लिए। और जैसे ये बलि चढ़ाने के लिए गया तो माता काली वो इनको पहचान लिया। माता काली रोने लगी, अरे राम राम, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है और ऐसा महान व्यक्ति को कि मेरे सामने बलि चढ़ाने के लिए लगा है। तो माता काली ने क्या की कि मूर्ति से प्रकट होकर के और सरदार के हाथ से तलवार को खींच करके और सरदार का मस्तक ही काट दिया। सोता काली माता ने इनको बचा लिया। जड़ भरत जी शांत है, ये मेरा मस्तक काटने के लिए जा रहा था, इस बात को देख करके जड़ भरत के मन में कोई दुख नहीं है और काली माता मुझे बचा लिया, इस बात को देख करके उनके मन में कोई सुख भी नहीं है। मन समचित्त है। योगी, योगी कौन है? हम लोग सोचते हैं कि जटा रखता है योगी है, तो हिमालय में वृंदावन में रहता है योगी है। नहीं, जिसको कितना भी सम्मान दिया जाए, सम्मान को देख करके मन में कोई प्रसन्नता नहीं है। कोई निंदा करे, बुराई करे, उसको देख करके मन में कोई दुख न हो, उदासीन न हो, हर स्थिति में समचित्त हो। ठंडा गर्म खाने के लिए मिल जाए, 56 प्रकार का भोग नहीं खाने के लिए मिले, भूखे रहना पड़ता है, हर स्थिति में जो समान रहता है उसी व्यक्ति को योगी ही कहा जाता है। योगी का पहचान जटा से नहीं होता है, कपड़ा से नहीं होता है। हम सोचेंगे ये जटा रखता है, लंबा लंबा केस है, तिलक लगाता है, सफेद कपड़ा, पीला लाल कपड़ा पहनता है, ये पहनना चाहिए, साधुओं का आभूषण है। परंतु संत की, योगी की पहचान पंडाल से नहीं होता है। आप सोचेंगे भाई इसके बड़े बड़े पंडाल लगता है, योगी है, साधु है, संत है, नहीं, ये भी भूल है। और इसका आस्था में संस्कार में चंडाल में हरदम तिरंग आता है, ये महान साधु है, ये भी भूल है। पोस्टर बैनर, इसका बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा हुआ है, ये भी साधु है, ये भी भूल है। संत की पहचान, योगी की पहचान आस्था संस्कार चैनल से नहीं होता है, पोस्टर बैनर से नहीं होता है, अखबार से नहीं होता है, बड़े बड़े पंडाल से नहीं होता है, चमत्कार से नहीं होता है, उसकी स्वभाव से, आचरण से भी होता है। तिलक जटा कपड़ा से भी नहीं होता है। आप सोचेंगे तिलक पे लगाता है, ये कपड़ा पहनता है, कंधे पे, ऐसा नहीं। वो फुटपाथ में सोने वाला हो, वो कपड़ा बेचने वाला कबीरदास क्यों न हो, जूता पॉलिश करने वाला रविदास क्यों न हो, कंटा थापने वाली जनाबाई क्यों न हो, जिसके पास में बैठने से शांति मिले, जिसके पास में बैठने से अपना गलती दिखाई दे, जिसके पास में बैठने से सत्य का राह दिखाई दे, जिसके पास में बैठने से अंदर की सारा समस्या टेंशन समाप्त हो जाए, वही आपके लिए गुरु है, संत है, योगी है। अरे सामान संत योगी श्री जड़ भरत है। माता काली इनको बचा लिया। तो श्री जड़ भरत जा रहे हैं, तो रघुवन नाम का एक राजा वो पालिक में बैठ करके कपिल भगवान के पास
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तो किसी कारणवश एक व्यक्ति बीमार में पड़ा, पालिक चलेगा कैसे? तो तीनों व्यक्ति क्या किए, जड़ भरत को पकड़ के ले आए और ये पालकी ढोने लगे, पालकी ढोने लगे। और ये संत थे, पालकी ढो रहे हैं, इनको कई जन्मों का बात याद है। तो सामने कोई चींटी या चींटा दिखाई देता था कि चींटी को बचाने के लिए अपने पैर को दूर में रखते थे, दूर में। तो पालकी उछलता था, तो पालकी में बैठा हुआ राजा राहुगण का मस्तक ऊपर में टकराता था। तो राहुगण ने कहा, मूर्ख हो, आपको पालकी ढोना नहीं आता है? ये तीनों व्यक्ति बोले, महाराज ये जो नया व्यक्ति पालकी ढो रहा है, ये कभी कभी पैर को दूर में रखता है, इसलिए पालकी उछलता है। देखो, चींटी को भी बचा दे, चींटी को इतना दे। एक बार मैं अपनी आंखों में जो देखा हूं वो बात बोल रहा हूं।